अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए बेहिसाब दौलत कमाने का एक ऐसा ख़ास अमल जो आपने माह शाबानुल मुअज़्ज़म में करना है। आपने माह शाबानुल मुअज़्ज़म रोज़ाना सुबह उठकर, अगर आप चाहते हैं शाम होने से पहले आपके घर में बेहिसाब दौलत आ जाए, बेशुमार रिज़्क़ आ जाए, तो आपने रोज़ाना सुबह उठकर ये अमल करना है। तो तमाम गाफिल हज़रात ये अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस महीने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में बेशुमार रिज़्क़ और दौलत की बरसात कर देगा। तो आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूं जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबानुल मुअज़्ज़म की बहुत ज़्यादा ताज़ीम फरमाया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है। बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा न रखा करते थे। और उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े रखते हुए ना देखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा ये भी फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। पहला, बकर ईद की रात। दूसरा, ईद उल फित्र की चांद रात। तीसरा, शाबान की 15वीं रात कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क़ और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। और चौथा, अरफे की यानी 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी रात अज़ान फजर तक। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात कितनी नाजुक है, न जाने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया जाए। बाज़ औक़ात बंदा गफलत में पड़ा रह जाता है और उसके बारे में कुछ का कुछ हो जाता है। गनीयतुत तालिबीन में है कि बहुत से कफन धुलकर तैयार रखे होते हैं मगर कफन पहनने वाले बाज़ारों में घूम फिर रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कब्रें खोदी जा चुकी होती हैं मगर उनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज़ लोग हंस रहे होते हैं हालांकि उनकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। कई मकानात की तामीरात का काम पूरा हो गया होता है मगर साथ ही इनके मालिकान की ज़िंदगी का वक्त भी पूरा हो चुका होता है। तो शायद कहता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और कहा, शाबान की 15वीं रात है। मैंने इसमें अल्लाह ताला जहन्नुम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, माह शाबान का पूरा महीना ही रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने में इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में इबादत करने वालों को बेशुमार अता किया जाता है और जो कोई मांगता है उसे भी बेशुमार अता किया जाता है। तो आप चाहते हैं माह शाबानुल मुअज़्ज़म में एक ऐसा अमल आप करें, सुबह उठते ही बस एक तस्बीह चलते फिरते अगर आप पढ़ लें और उस तस्बीह की बरकत से आप पर करम नवाजियाँ हो जाएं, आप पर रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो जाए। तो बस आपने ये छोटा सा अमल कर लेना है। आपने चलते फिरते उठते बैठते बस एक तस्बीह सुबह के वक़्त पढ़ लेनी है। आप देखेंगे कि आपको और मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़ेगी बल्कि आपका हर काम आसानी के साथ हो जाएगा।
तो आपने जब तस्बीह शुरू करनी है सबसे पहले आपने ताऊज़ पढ़ना है। आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पढ़ने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह या मुसब्बिबल असबाब की पढ़ लेनी है 100 मरतबा। या मुसब्बिबल असबाब, एक तस्बीह आपने इसको चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए आप इस तस्बीह को पढ़ लें। और फिर जब ये आप एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें तो आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के तस्बीह को मुकम्मल कर लेना। अब दिन के किसी भी हिस्से में किसी भी नमाज के बाद अब आप दुआ मांग सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और एक तस्बीह यानी 100 दाने या मुसब्बिबल असबाब की आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लेनी है। और अमल करने के बाद आप दुआ मांग लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रोज़ाना जब सुबह उठेंगे ये अमल करेंगे तो जिस दिन आपने खलूसे नियत के साथ इस अमल को कर लिया, शाम होने से पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। आपके घर में बेहिसाब दौलत आ जाएगी। इस महीने में अल्लाह पाक बेशुमार अपने बंदों को अता फरमाता है। अगर आप भी रिज़्क़ की दौलत हासिल करना चाहते हैं तो फ़ौरी तौर पर ये अमल कीजिए और इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे जिन बहन भाइयों ने दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है फ़ौरी तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका नाम ख़ुसूसी दुआ में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जिन्होंने मज़ीद दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया है उनका नाम भी हमने दुआ में शामिल किया है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने ख़ुसूसी दुआ में अपना नाम शामिल करवाया उनमें ज़ाहिदा शेख हैं, फ़हीम हैं, मुबीन ख़ान हैं, आबिदा शेख हैं, फ़रीदा बीबी हैं, तब्रेज़ हैं और आबिदा शेख अशरफ़ी हैं, महविश आशिक हैं, रज़िया मिसेज़ अली हैं, अम्मे इस्लाम हैं, अमरीन आज़िम हैं, साइम ख़ान हैं, शमीम बेगम हैं और इसके अलावा रुकैया अख्तर हैं, शाहनवाज़, शबाना नाज हैं, रिजवाना हैं और मिस्टर इकबाल हैं और इसके अलावा मोहम्मद अली हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया। और साद और अब्दुल्ला हैं। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। फिरदौस हैं, सैयदा परवीन हैं और इसके अलावा शैला हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया और दुरूद पाक सेंड किया। उमर अहमद हैं, ज़ैनब बी अली इमरान हैं और जिन्होंने मज़ीद दुआ में अपना नाम शामिल करवाना है फ़ौरी तौर पर हमें कमेंट पर मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल किया जाएगा और आप लोग उन खुश नसीबों में से होंगे जिनका नाम ख़ुसूसी दुआ में शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। इसी तरह से वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।